अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 10 मरला घर का नक्शा भी शेयर करूंगा और इस नक्शे के तौर पे जो डीपीसी के ऊपर डैम्पनेस आ जाती है उसके बारे में भी बात करूंगा। जो आज के नक्शे की हमारी लंबाई है ये 50 फ़ीट है और चौड़ाई 40 फ़ीट है। और ये साथ साथ मैं आपके साथ वाल की जो डैम्पनेस होती है, जो डीपीसी आप डालते हैं वो गलत तरीके के साथ डालने की वजह से आपकी दीवारों के अंदर नमी आने की वजह से आपकी दीवारें ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से जो पेंट होता है या प्लस्तर होता है वो उखड़ना शुरू हो जाता है। इससे सबसे पहले आपने अगर डैम्पनेस को ख़त्म करना है तो आपने जो डीपीसी से नीचे जहाँ पे आपकी जो फाउंडेशन की हाइट होती है, क्योंकि आज के दौर में वो अगर आपका नेचुरल सरफेस लेवल से आपने 3 फीट नीचे जाना है तो नेचुरल सरफेस लेवल आपका रो लेवल से 5 फीट डाउन होता है, जिसकी वजह से आपकी जो एक्सकेवेशन जो फाउंडेशन की हाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इस हाइट से बचने के लिए जो हमारी हाइट होती है वहाँ पे हम वहाँ पे डीपीसीसी के नीचे 3.5 इंची के 2 रद्दे लगाकर वहाँ पे जो 3 इंची की आपके साथ जो जड़ी नज़र आ रही है वहाँ पे हम कंक्रीटिंग करेंगे। इसकी वजह से आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये भी एक बीम का काम वर्किंग के तौर पे करती है। इसके अंदर से आपके आधी के स्टील 3 सूत्र के सरिये आ जाएंगे या आधी के आ जाएंगे। उसके बाद जो फाउंडेशन के तौर पे स्टेयर का जो प्लेटफॉर्म है वो भी मैं नीचे से लेके आऊँ, वहाँ पे मैं कंक्रीटिंग कर दूँगा जो मेरा जगह होगा। तो इसके तौर पे आप देख रहे हैं कि जो वाल है वहाँ पे 2-2 स्टील के रॉड हैं, तो स्टील के रॉड पूरी थ्रू डिस्टेंस के अंदर है। तो इसकी वजह से भी अगर फाउंडेशन के अंदर थोड़ी बहुत ही चेंजिंग आती है या सेटलमेंट होती है तो ये जो हमारा वर्क कर रहे हैं स्टील का और कंक्रीट का, तो इसकी वजह से आपकी जो वाल फाउंडेशन होती है ये अपनी जगह पे कायम रहती है और वाल के अंदर क्रैक आने का ख़दशा दूर हो जाता है। ये वहाँ पे करते हैं जहाँ पे आपकी फाउंडेशन की हाइट ज़्यादा होती है या फाउंडेशन आप जहाँ पे घर बना रहे हैं वहाँ पे आपका जो प्लॉट है वहाँ पे जो कूड़ा कचरा होता है या वहाँ पे खाली प्लॉट होने की वजह से काफ़ी डीप होता है, जिसकी वजह से आपने अपनी फाउंडेशन को ऊपर से स्ट्रॉन्ग करना होता है। अब जहाँ पे मेरी 4.5 इंची की वाल है वहाँ पे मैंने 3-3 रॉड डाले हैं शॉर्ट डिस्टेंस के तौर पे और वहाँ पे 1 to 4 के साथ से मैं वहाँ पे कंक्रीटिंग कर रहा हूँ, जैसे जैसे आप अमल देख रहे हैं। इसकी वजह से जैसे इसके ऊपर वर्क करने के बाद जब आप इसके ऊपर डीपीसी डालेंगे, डीपीसी की लेयर 2 इंची की अलग है, ये 3 इंची की जो खला है इसको पूर करने के लिए हम स्टील के रॉड डाले हैं 2 और उसके ऊपर कंक्रीट कर रहे हैं 1 to 4। इसकी वजह से आपकी जो फाउंडेशन होती है या सेटलमेंट के जो चांसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये थोड़ी सी जो टिप्स है ये आपको एज आ इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आप घर बनाना का सोच रहे हैं या आपका प्लॉट काफ़ी डीप है तो आपने अपने घर को इस हिसाब से स्ट्रॉन्ग कर लेना है। तो देखें, घर एक दफ़ा बनता है। अगर आपके जो मेरे 10 मरला घर के ऊपर जो स्टील के रॉड और इसकी कंक्रीट के ऊपर जो मेरा ख़र्चा आया है वो 60,000 आया है। 40,000 का मेरा स्टील है और 20,000 मेरा कंक्रीट के ऊपर और लेबर के ऊपर ख़र्चा आ गया है और 60,000 जो मेरा लग गया है ये एक ऑप्शन है कि जिसकी वजह से जो मेरा घर है इसकी जो लाइफ टाइम है ये तकरीबन 50 साल और इसकी लाइफ बढ़ गई है। इसकी लाइफ बनने की वजह से जो मेरी वाल है इसके अंदर मजबूती आ जाएगी और जिस तरह मैं इसको पूर कर रहा हूँ तो इसकी डैम्पनेस की जो चांसेस होते हैं, जो नीचे से पानी को ऑब्ज़र्व करके ऊपर आना होता है, तो उसके अंदर भी ये कमी कर देगी। अब ये अमल जब हो जाएगा तो इसके बाद देख लें कि मैंने हर एक जो डिस्टेंस के तौर पे थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर इसको डाला हुआ है। अगर मेरे पास 50 फीट की लेंथ है तो मैंने 50 फीट का स्टील मार्केट के अंदर आपको मिल जाता है तो वो डाला है। अगर 40 फीट के अंदर चौड़ाई में है तो मैंने 40 फीट का वॉल के अंदर डाला है। जितनी मेरी वॉल आएगी वो चाहे बैक साइड की है, चाहे ओपन एरिया है, चाहे आपकी जो भी है, तो ये आपका एक कंबाइन वॉल की फाउंडेशन को स्ट्रेंथ करेगा और आपकी तमाम वॉल एक जगजा जान हो जाएगी और जिसकी वजह से आपकी जो सेटलमेंट के चांसेस है वो ख़त्म हो जाएंगे। और देखें कि इसके साथ में खाली प्लॉट काफ़ी डीप के अंदर नज़र आ रहा है, तो अगर ये अमल आप कर लेंगे तो जिसकी वजह से आपका ये अमल डीपीसी से नीचे 1 फीट नीचे भी कर सकते हैं या डीपीसी से नीचे कर सकते हैं जहाँ पे आपने डीपीसी डालनी होती है। तो इसकी वजह से आपका जो भी घर का जो डैम्पनेस वाला मसला है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी घर की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी और आपने इसके अंदर से 60 ग्रेड का स्टील डालना है। जब ये अमल आपका मुकम्मल हो जाएगा तो आपने इसकी अच्छे तरीके के साथ क्यूरिंग करनी है।
उसके बाद इसकी अपना डीपीसी कर देनी है। अब मेरे पास स्टेयर का जगह था, मैंने उस नीचे से लेके आया था 2 दीवारें, उसको भी ऊपर से मैंने कंक्रीट के साथ 1:2:4 की रेशो के साथ इसको मैंने फाउंडेशन को आरसीसी कर दिया। अब इसके ऊपर जब मेरी स्टेयर लैंडिंग जहाँ से मेरी स्टार्ट होगी, तो जिसकी वजह से तो मेरी जो स्टेयर की हाइट होती है वो भी इसके साथ स्टे कर जाएगी, क्योंकि स्टे आमतौर पे जो इसकी लैंडिंग होती है इसकी फाउंडेशन का ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह से स्टेयर के गिरने का ख़दशा होता है और इसकी वजह से आपका जो काम की क्वालिटी आप जो मर्ज़ी 100% दे, तो जिसकी वजह से अगर आपकी स्टेयर ही नीचे से सेटलमेंट हो जाए जहाँ पे उसका लोड होता है, तो जो 0 से 45 डिग्री के अमल के दौरान आती है। अब देख रहे हैं कि साइडों के ऊपर प्लॉट के अंदर कचरा वगैरह था, तो अब इसकी प्लॉट को मैंने फिलअप किया है। अब इसकी अगर मेरे पास हाइट थी 8 फीट के अंदर या मेरे पास 7 फीट के अंदर गस्सू की मैंने फिलिंग करवाई है, तो ये फिलिंग का जो अमल था मैंने 4 फीट एक लेयर के अंदर डाली है, 4 फीट एक लेयर के अंदर डाली है। जो फाउंडेशन के ऊपर मैं आपके कास्ट भी शेयर करता जाऊँ, तो इस अमल तक मेरी जो 10 मरला घर के ऊपर जो ईंट लगी है वो मेरी 35,000 लगी है, और इसका जो रेट है वो आपको मौजूदा मार्केट के अंदर 14 या 15 रुपये के अंदर आपको ईंट मिल जाती है। तो इट्स मीन मेरा 4.5 से 5 लाख के मेरी ईंट के ऊपर ख़र्चा आया है। और उसके बाद जो गस्सू की फिलिंग हुई है 6.5-7 फीट, तो जो गस्सू की एक ट्राली है आपको मार्केट के अंदर जो इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो वो आपको 9 से 10 हज़ार के अंदर होती है, और 1500 रुपया इसकी अंदर डलवाई होती है। तो जिसकी वजह से जो मेरा गस्सू की फिलिंग के ऊपर 2,70,000 रुपये गस्सू की फिलिंग के ऊपर ख़र्चा आया है। अब इसके ऊपर भी मज़ीद आएगा, तो 1 फीट मेरा रहता है, तो जिसकी वजह से जैसे ये मेरी डीपीसी ऊपर देख लें कि मैंने तेगा लगा के नीचे कंक्रीट कर दिया, उसके ऊपर मैंने ये डीपीसी का अमल किया है। और डीपीसी जो होती है ये 1:1.5-3 की रेशो होती है, 1 सीमेंट 1.5 रेत और 3 बजरी होती है। तो देखेंगे स्मूथनेस आ जाएगी जब ये भी डीपीसी के ऊपर जब आप अच्छे तरीके के साथ करेंगे। इसका जो खला होता है, जो इसके वाइड्स होते हैं, उसको अच्छे तरीके के साथ गरमाले के साथ आप इसको मुकम्मल करेंगे। और जैसे जैसे ये डीपीसी का अमल आप देख रहे हैं मुकम्मल हो रहा है, तो इसको मैं अच्छे तरीके के साथ इसकी क्यूरिंग करूँगा। तो इसकी डैम्पनेस को रोकने के लिए आप पहले दौरों में क्या करते थे, लोग बिचुमन की लेयर कर देते थे और उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट डाल देते थे। ये तो हो गया पुराना तरीका, क्योंकि जो बिचुमन होती है वो भी लोग आर्जी तौर पे ठंडी लुक कर देते हैं। लुक के अंदर भी 2 किस्म की आपके पास ऑप्शन होते हैं, तो जिसकी वजह से आपका जो शापर होता है वो भी डैम्पनेस जो उसके नीचे वाली नमी होती है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। तो एक गलती और हम कर बैठते हैं डैम्पनेस से बचने के लिए कि आपका जो फ़र्श होता है वो आप डीपीसी से ऊपर 2-3 इंच डाल लेते हैं, जिसकी वजह से जो आपका पानी होता है फ़र्श वगैरह धोते हैं तो वो आपका सुपर स्ट्रक्चर और बिलो डीपीसी के ऊपर आ जाता है। तो इस वजह से आपने ये ख्याल रखना है कि अगर आपका फ़र्श है तो आपने डीपीसी के जो आपका फ़र्श है डीपीसी से इंची या आधी इंची डाउन रखना है, तो जिसकी वजह से आपकी साइडों पे स्कर्टिंग लग जाएगी और आपकी डैम्पनेस का जो अमल होगा वो भी ख़त्म हो जाए। आप देख लें कि किस तरह के हिसाब से डीपीसी डाल रहा हूँ। अब इसके तौर पे आप देख सकते हैं कि 1:1.5-3 की रेशो के साथ जैसे इसकी कंक्रीट का अमल मुकम्मल होगा, तो उसके बाद मैं इसके ऊपर सीमेंट का पेस्ट डाल के इसकी मजबूत करूँगा। जी जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर मैं जो जियोमरीन की शीट आजकल मार्केट के अंदर चल रही है, तो ये आपको स्क्वायर फिट के हिसाब से भी मिल जाएगी और रनिंग फिट के हिसाब से भी मिल जाएगा। जो इसका रोल होता है वो 3.25 बाय 30 फीट का होता है और 100 स्क्वायर फिट इसकी पैमाइश होती है। तो 1 स्क्वायर फिट जो आपको जियोमरीन की शीट मिलेगी तो ये 3 से 5 mm थिक के अंदर होती है। तो ये आपको मार्केट के अंदर से 60 से 70 रुपये के अंदर इजीली मिल जाएगी। तो ये जो छोटे छोटे प्रोसेस है इससे आप किस तरह अपने वॉल को डैम्पनेस से बच सकते हैं। तो इस तरह मैं आपके ऊपर ख़र्चा भी बताऊंगा कि जो डीपीसी से नीचे जो मेरा ख़र्चा है फाउंडेशन में गसों की भराई है और इसके नीचे है 148 के तौर पे मैंने 6 इंची बजट डाला है। बजर डालने के बाद इसकी कंपैक्शन की है। कंपैक्शन करने के बाद इसकी अच्छी तरीके से क्यूरिंग करने के बाद जो मेरी फाउंडेशन तक 10 मरले की अपना ख़र्चा आया, तो ये तकरीबन मेरा
9 लाख से लेके 10 लाख के दरमियान में आ गया है। अब जिस तरह सीमेंट का बैग पहले 650 रुपये का था पिछले साल में, आज 1090 से मैंने स्टार्ट किया था और अब 1170 का मुझे मिल रहा है। अब सबसे पहले जो इस घर के अंदर मैं आपको विज़िट के साथ साथ डैम्पनेस के साथ साथ इसकी जो मम्बरेन की शीट भी बताऊंगा। बैक साइड पे मेरा ओपन एरिया है, ओपन एरिया के साथ बैक साइड पे मेरे 3 वाशरूम बन रहे हैं और वाशरूम के साथ मेरे 3 ओपन एरिया है और सेंटर में मेरा जो ज़्यादा जो 4.5 बाय 8 का बड़ा ओपन एरिया बच रहा है, उसके साथ 3 बैक साइड पे मेरे बेडरूम है और उसके साथ मेरी बैक साइड पे जाने के लिए एंट्रेंस है। और इसी के साथ जो बैक साइड से बेडरूम के साथ मेरा टीवी लॉन्च है और टीवी लॉन्च के साथ मेरा साइड पे किचन है और किचन के साथ राइट साइड पे एक बेडरूम है और लेफ़्ट साइड पे मेरा एक ड्राइंग रूम है। और गराज जो मेरा है ये 14 बाय 18 का है, जिसके अंदर से 2 स्टैंडर्ड गाड़ियाँ मेरी मिल जाएगी। जब आपने डीपीसी के ऊपर वाला काम स्टार्ट करना है तो आपने वाटर लेवल के साथ अपनी दीवार के ऊपर साइडों के ऊपर निशान लगा लेने हैं। अगर थोड़ा सा फ़र्क हुआ आपकी वाल की हाइट के अंदर तो आपने उसको डीपीसी से नीचे, या आपकी जो हाइट होगी अगर आपकी 10 से 11 फीट के अंदर होता है तो आपने सीमेंट के अंदर थोड़ा थोड़ा एक सूत्र 2 सूत्र डालने के बाद उसको कवर अप कर लेना है। ये मम्बरेन की शीट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि अगर आप वाल डैम्पनेस से बचना चाहते हैं तो ये 3 से 5 mm के अंदर आपको अरानी और तुर्की मम्बरेन के तौर पे मार्केट के अंदर मिल जाती है। तो आपने इसको जब लगा देना है तो इसकी वजह से आपकी जो वाल की डैम्पनेस है वो कंट्रोल हो जाती है। और ये प्रोसेस है कि आप अगर अपनी फाउंडेशन को डीपीसी से ही कंट्रोल करेंगे तो जिसकी वजह से आपकी जो वाल की मॉइस्चर होता है वो कंट्रोल हो जाता है और दीवारें आपकी लाइफ टाइम के तौर पे कभी ख़राब नहीं होगी। तो आपने देखेंगे जब आपने घर बनाना है तो ये छोटी सी टिप्स जो आपको मैं बता रहा हूँ अगर आप ये अप्लाई कर लेंगे तो जिसकी वजह से आपके घर की जो मॉइस्चर है वो कंट्रोल हो जाएगा और आपकी दीवारों के अंदर लाइफ टाइम खूबसूरती रहेगी। अगर आपने प्लस्तर करने के बाद पेंट वगैरह करेंगे, जब पेंट करने के बाद आप अपने घर की वॉलपेपर वगैरह लगाएंगे तो 1 साल के बाद वहाँ से डैम्पनेस आना शुरू हो जाएगी, जिसकी मैंने पिक्चर आपको स्टार्ट पे शुरू की थी। ये प्रोसेस करने के बाद ये अगर 10 मरला घर के ऊपर मेरा जो जियो मम्बरेन की शीट डालने के ऊपर मेरा 18,000 रुपये खर्चा आया है। और एक और बात का आपको ख्याल रखना है कि साथ वाले जो आपके हमसाए या नेबर होंगे तो बाय लास के अंदर आपने उनके साइड की जो दीवार है वहाँ पे आपने पॉलीथीन की शीट लगानी है। तो ये अमल करने से आपका 2 से 3 हज़ार रुपया खर्चा आएगा, पर उनकी जो दीवारें होती हैं वो ख़राब नहीं होगी। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और मम्बरेन की शीट को जब आपने लगाना है तो इसके ऊपर एक ब्रीक सी शीट होती है जो आपको बिचुमन के साथ वो डस्ट वगैरह नहीं लगने देती, तो उसको आपने उतार देना है और उतारने के बाद उसको आपने रख के इसको गर्म करके इसको चिपका देना है। जब ये गर्म होकर लग जाएगी तो आपके साथ ये बॉन्ड बना देगी। तो बॉन्ड बनाने के बाद ये देखने ऐसा ही है जिस तरह ये 3 mm आपका 1.5 आधी इंची से बिल्कुल कम, यानी कि 2 सूत्र के करीब ये आप